शुभोदय बच्चों, मैं गौतम इंग्लिश मीडियम की हिंदी टीचर हूँ। मैं आपको 5वीं कक्षा का पहले पार्ट में प्रश्न और उसके बारे में प्रश्न हिंदी में कैसा बोलना चाहिए और उसको अंग्रेजी में भी अच्छे से समझाऊंगी प्यारे बच्चों। तो अब हम शुरू करेंगे 5वीं कक्षा का पहले पार्ट के दिए गए हिंदी में और अंग्रेजी में देगी तो हम उसे हिंदी में लिखना है, ठीक है। तो आपको मैं अच्छे से समझाऊंगी और उसे CW में लिख लीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो हम शुरू करेंगे। पहले तो अच्छे से ध्यान से मन लगा के सुनना है, सुनने से आपको समझ में आता है, ठीक है बच्चों। तो हम शुरू करेंगे 5वीं कक्षा का पहले पार्ट में दिया गया का नाम क्या है? प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। वाक्य का मतलब क्या है? सेंटेंस कहते हैं। प्रश्नार्थक का मतलब क्या है? इंट्रोगेटिव कहते हैं, ठीक है। तो वाक्य का मतलब क्या है? सेंटेंस। तो हम उस सेंटेंस को कैसा बोलना चाहिए? हम दूसरे आदमी से हम बात करना चाहते हैं तो उसे कैसा प्रश्न पूछना है, कैसा प्रश्न किया गया है, तो मैं आपको बताती हूँ। अच्छे से सुनिए मन लगा के प्यारे बच्चे। तो हम शुरू करेंगे, चलिए। देखो हेडिंग है, पहले CW में लिख लेना ये सब कुछ, ठीक है ना। इन वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसका मतलब ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू द हिंदी। इसका मतलब क्या है? आपको अंग्रेजी में देगा क्वेश्चन, क्या देगा? अंग्रेजी में देगा, इंग्लिश में देगा, तो हम उसे हिंदी में लिखना है। तो आपको एग्जाम पेपर में इंग्लिश में देगा तो हम उसे आंसर कैसे लिखना है? इसे हिंदी में लिखना है, ठीक है। हिंदी में कैसा लिखना है? तो उसे कैसा लिखना है कि आपको मैं बताऊंगी। व्हाट इज दिस मतलब क्या है? वो एक प्रश्न है, ठीक है। हम दूसरों से प्रश्न पूछते हैं ना, तो उसे क्या पूछते हैं? व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस ऐसा बोलते हैं ना, व्हाट इज दिस ऐसा बोलते हैं। यहाँ क्या है, इसका मतलब हम क्या लिखते हैं? यहाँ यह क्या है, ठीक है। यह क्या है, क्या का मतलब क्या है? क्वेश्चन है, व्हाट, ठीक है। क्या का मतलब व्हाट कहते हैं। यहाँ का मतलब दिस कहते हैं, ठीक है। यहाँ का मतलब क्या है? दिस। व्हाट का मतलब क्या है? क्या है, इज कहते हैं। यहाँ क्या है, तुम लोग इंग्लिश में पूछेगी, अंग्रेजी में व्हाट इज दिस, यहाँ क्या है, ऐसा प्रश्न करना है। और दूसरा व्हाट इज शी ईटिंग, अब ये बोल दिया ना, यहाँ क्या है, ऐसा बोलना है। व्हाट इज शी ईटिंग, व्हाट का मतलब क्या है? मैंने बोला आपको व्हाट का मतलब क्या। शी का मतलब क्या बोलते हैं? शी, ही, शी को भी वहां यहाँ वहां बोलते हैं, ठीक है ना। ईटिंग खाना, ठीक है। शी को गर्ल बोलते हैं, ही को बॉय बोलते हैं, लेकिन शी को यहाँ भी बोलते हैं वहां भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। वहां कोई भी आदमी स्त्रीलिंग दिखी है तो, लड़की दिखाई दे तो शी बोलना है, अगर लड़का दिखाई दे तो ही बोलना है। तो हमें कोई आदमी यहाँ प्रेजेंट टेंस दिखाया जाएगा, कोई आदमी तो शी आना तो यहाँ ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज शी ईटिंग, व्हाट शी ईटिंग, ईटिंग मतलब खाना, ठीक है। वहां उसको कैसा प्रश्न करना है? वहां क्या खा रही है, उसका मतलब क्या है? वहां क्या खा रही है, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन, वही प्रश्न करना है, ठीक है। और दूसरा समझ में आएगा, व्हाट इज शी ईटिंग, व्हाट इज शी ईटिंग, वहां क्या खा रही है। स्त्रीलिंग को ई आता है, पुल्लिंग को आ की मात्रा आता है, ठीक है। वेरी गुड। Who is on the roof, who का मतलब क्या है? Who का मतलब कौन, who का मतलब क्या है? कौन, who कौन। छत का मतलब क्या है? रूफ, ठीक है। छत का मतलब रूफ कहते हैं। पर का मतलब ऑन द कहते हैं, ठीक है। ऑन द, पर का मतलब ऑन द कहते हैं। कौन का मतलब हु कहते हैं। छत का मतलब रूफ कहते हैं।
ठीक है, एक एक शब्द। हु इज ऑन द रूफ, छत पर कौन है। तो छत का मतलब क्या है, रूफ। रूफ मतलब क्या है, मैड़ा। मैड़ा बोलते ना, तो आपके घर है, घर छत पर है, ऊपर एक पहाड़ी रहता है तो उसे छत बोलते हैं। छत पर मतलब क्या है, रूफ कहते हैं। छत को क्या कहते हैं, रूफ कहते हैं। तो मैड़ा पाइना, मैड़ा पाइना को बोलते हैं। ठीक है, छत पर कौन है, मैड़ा पाइना, मैड़ा पाइना ఎవరున్నారు అనే అర్థం, ఓకేనా। हु इज ऑन द रूफ, छत पर कौन है। नेक्स्ट, ही इज ए बाथिंग टू बी हेल्दी। ही का मतलब शी बॉय बोलते हैं, ही को बॉय बोलते हैं। ठीक है, इज ए बाथिंग, बाथिंग का मतलब क्या है, नहाना। ठीक है, नहाना कहते हैं, नहाता। ठीक है, टू बी हेल्दी तो क्या है बोलो, ही इज बाथिंग टू बी हेल्दी, तो नहाने से आदमी स्वस्थ रहता है। ठीक है, उसका अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में, ही इज ए बाथिंग टू बी हेल्दी, ही इज ए बाथिंग टू बी हेल्दी। वहाँ स्वस्थ, स्वस्थ हेल्दी। ठीक है, स्वस्थ का मतलब क्या है, हेल्दी कहते हैं, रहने के लिए स्वस्थ, हेल्दी, रहने के लिए नहाते हैं। बाथिंग नहाता है, नहाता है। मैं बोले ना, पुल्लिंग को आ की मात्रा लगाते हैं, स्त्रीलिंग को ई की मात्रा लगाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। पुल्लिंग को आ की मात्रा रहता, ठीक है, और स्त्रीलिंग को ई की मात्रा। ठीक है, ऐसा, ओके। तो पुल्लिंग को आ की मात्रा लगाते हैं, स्त्रीलिंग को ई की मात्रा लगाते हैं। वेरी गुड, रही है। ई की मात्रा, पुल्लिंग को क्या है, आ की मात्रा लगाते हैं, स्त्रीलिंग को ई की मात्रा लगाते हैं। ठीक है, देखो ई की मात्रा को, वहां क्या खा रही है, देखो स्त्रीलिंग को ई की मात्रा लगाते हैं और पुल्लिंग को आ की मात्रा लगाते हैं। तो देखो वहां, वहां का मतलब क्या बोलते हैं, ही बोलते हैं, शी बोलते हैं और दैट भी बोलते हैं। ठीक है, वहां दैट बोलते हैं। ठीक है, वहां स्वस्थ, हेल्दी, हेल्दी, रहने के लिए, रहने के लिए नहाता है, नहाता है, नहाता है। ठीक है, बाथिंग कहते हैं, नहाता को क्या कहते हैं, बाथिंग कहते हैं। स्वस्थ को क्या कहते हैं, हेल्दी कहते हैं। ठीक है, वहां ही शी को भी कहते हैं। ठीक है, वहां कौन दिखाई दे तो, लड़की दिखाई दे तो वहां बोलते हैं, और लड़का दिखाई दे तो वहां बोलते हैं, लेकिन अंग्रेजी में ही शी बोलते हैं। ठीक है ना, दैट भी बोलते हैं, ही शी दैट भी बोलते हैं। ठीक है ना, स्वस्थ रहने के लिए नहाता है। तो देखो कैसा प्रश्न करते हैं, वो कैसा आंसर बोलते हैं, कैसा उत्तर देते हैं। उत्तर का मतलब आंसर देते हैं। ठीक है, इसको कैसा आंसर देते हैं, ही इज ए बाथिंग टू बी हेल्दी, वह स्वस्थ रहने के लिए नहाता है, वह स्वस्थ रहने के लिए नहाता है। ठीक है, नेक्स्ट, द वेस्ट इज ऑन द टेबल, द वेस्ट इज ऑन द टेबल, गुलदस्ता। वेस्ट का मतलब क्या है, गुलदस्ता बोलते हैं। मेज का मतलब क्या है, टेबल कहते हैं। पर का मतलब ऑन द कहते हैं, पर, ऑन द। ठीक है, द वेज इज ऑन द टेबल, वेज का मतलब क्या है, गुलदस्ता बोलते हैं। मेज का मतलब टेबल कहते हैं, ऑन द का मतलब पर बोलते हैं, है। द वेज इज ऑन द टेबल। देखो फ्लावर वाइज का बुके पार्ट रहता है, उसे क्या कहते हैं, गुलदस्ता कहते हैं। मेज पर है तो टेबल के ऊपर है ना, मेज के नीचे है, ऊपर है, मेज है, ये मेज है तो इसके ऊपर क्या रहता है, मेज के ऊपर गुलदस्ता है, ऐसा। ठीक है, मेज के, ये मेज है, टेबल है, इसके ऊपर गुलदस्ता है, मेज के ऊपर गुलदस्ता, मेज के ऊपर है गुलदस्ता, मेज के पर है। ठीक है, गुलदस्ता, गुलदस्ता, मेज, मेज पर,
पर है, पर, ठीक है। When does चिंकी sleep? When का मतलब क्या है? कब, ठीक है। Does चिंकी sleep? चिंकी, चिंकी इसको कहते हैं चिंकी। Sleep, sleep का मतलब सोती, ठीक है। When does sleep? सोती कहते हैं। सोती को क्या बोलते हैं? सोती, सोती मतलब स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? ये स्त्रीलिंग है। ई की मात्रा बोला है ना मैंने, ऐसा। तो चिंकी स्लीप, when कब, does चिंकी स्लीप, when does चिंकी स्लीप, क्वेश्चन टैग है वो, प्रश्नार्थक, ठीक है। चिंकी कब सोती है, इसको हिंदी में क्या बोलना चाहिए? चिंकी कब सोती है, सोती मतलब स्लीप है, चिंकी कब सोती है, ऐसा। नेक्स्ट, समझ में आ गया आपको? ये आप प्यारे बच्चों, आप मन लगा के ध्यान से सुनना है इसको और मन लगा के लिखना है, जब भी आपको हिंदी आ सकती है। अगर नेग्लेक्ट मत कीजिए, आप सब लोग मन लगा के प्यार से मन लगा के पढ़ेगीगा तो विश्वास से पूरा पढ़ेगी तो आपको ज़रूर यह आ जाता है, ठीक है ना। तो आपको प्यारे बच्चों, तो आप सब लोग 5वीं कक्षा का पहले पार्ट में दिए गए शब्द भी लिखा है मैंने आपको, शब्द का मतलब शब्दार्थ मतलब मीनिंग्स भी लिखा है मैंने। मीनिंग्स के बाद में ये लिख लीजिए, पहले हेडिंग रखे मीनिंग्स के नीचे नेक्स्ट पेज में क्लास वर्क में CW में, हिंदी CW में क्लास वर्क में राइट इन CW राइट नाउ, राइट CW राइट नाउ एंड आफ्टर दैट HW होमवर्क। ये CW पूरा लिखना है, CW में ये पूरा लिखना है। 1 2 देखो 3 है और ये 4 है, मैंने गलत लिखा है, तो 4 है, 5 है, 6 है, पूरे 6 क्वेश्चंस है, ठीक है। ये पूरे 6 है, ये पूरे 6 भी लिखना है आपके CW क्लास वर्क में। HW राइट 2 times must and should be write in homework, don't forget in homework, okay, do practice and perfect the man कहते हैं ना, तो इसीलिए लिखने से भी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, कामयाब बन सकते हैं, तो इसलिए होमवर्क जरूर है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट इन राइट नाउ इन दिस क्वेश्चन टैग्स एंड मस्ट। थैंक यू चिल्ड्रंस, हम अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे, इसके बाद में ख़त्म नहीं हुआ, अभी आगे और कुछ बोलूँगी और अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है ना बच्चे। हम फिर अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे, ठीक है बच्चे, प्यारे बच्चे हैं ना आप लोग, CW लिख लेंगे ना, ठीक है। आपको मेरी बात समझ में आ गई है हिंदी, ठीक है। थैंक यू चिल्ड्रंस, बाय, खुदा हाफिज़।